सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। कहते हैं जब सख्त फैसले लेने हों तो नज़ाकत को छोड़ना पड़ता है और मजबूती इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन ये मजबूती है क्या? क्या मजबूती सिर्फ जिस्मानी साख्त का नाम है, या ये किसी जेंडर से वाबस्ता है, या ये ऐसाबी ताकत को कहते हैं? जी हाँ, ये ऐसाबी ताकत होती है। इसमें कोई नज़ाकत या जेंडर नहीं होती। जहाँ आसाब मजबूत होते हैं वहाँ पर चेंज आ जाता है। और ऐसा ही हुआ, एक शहर की तकदीर बदल दी जब नज़ाकत को छोड़ा गया, जब रिवायती बातों को छोड़ा गया और ऐसा भी मजबूती से ऐसे फैसले किए गए कि वो शहर जो पहले कचरे का ढेर था वो आज जगमगाता एक जदीद शहर नजर आता है। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। मेरे साथ होंगे दुबई स्टूडियो में हाजिम बंगवार और हमें पाकिस्तान लाहौर से ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपका इंट्रो बिल्कुल ही बकवास लगा है, बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या आपने नज़ाकत, जिस्मानी ताकत और ये कमज़ोरी ब्ला 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 आपने जो है वो डाला हुआ है इसके अंदर। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं मेरे सामने। क्या आप ये मर्दानगी की बातें नहीं, एक्सक्यूज़ मी हाजिम साहब, मैंने तो आपके लिए एक बात भी नहीं की। मैं तो आपके लिए तो बात नहीं कर रहा था। बस कीजिए, फॉर गॉड सेक रहने दीजिए। सबको पता है कि शहर कराची की कौन तजावुज़ात सता रहा है, कौन शहर कराची के अंदर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, कौन कराची की जो है वो तकदीर बदल रहा है। और आप मर्दानगी से लथड़े हुए शख्स, मिसोजिनिस्ट। एक्सक्यूज़ मी हाजिम बंगवार साहब, एक तो मुझे आपकी टोन पसंद नहीं आई, जैसे आपको मेरा इंट्रो पसंद नहीं आया। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने शहर कराची की कोई तकदीर बदली नहीं है। अलबत्ता आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसने शहर लाहौर की तकदीर बदली है वो हैं मरियम नवाज साहिबा। और मैंने उनको मुखातिब करके कहा कि उन्होंने रिवायती नज़ाकत जो कि औरत से वाबस्ता होती है उसको इख्तियार नहीं किया, ऐसा भी ताकत दिखाई और लाहौर शहर को बदल दिया। क्या हो गया आपको? Oh my God, my bad. So sorry. मैं समझा मेरे बारे में बात हो रही है। रिचेल और समंथा की तरफ से भी सॉरी। रिचेल राइट वाली है, समंथा लेफ्ट वाली। चलिए मैं अपने दूसरे गेस्ट से बात कर लूं। अच्छा हुआ आपको रियलाइजेशन हो गई। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? जी देखें, ये आदिम साहब जीजे जो है वो बड़ी सफाई से बात को जो है वो घुमा गया है। दर हकीकत जो इन्होंने नज़ाकत की बात की थी वो आपसे ही मुताल्लिक थी। देखा जीजिए आपने, सिर्फ मैंने ये नोटिस नहीं किया है, राना साहब ने भी वही नोटिस किया है जो मैं नोटिस कर रहा था। यू गॉट इट? राना साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि जो इंट्रो मैंने दिया उसमें जो मैंने मरियम नवाज के लिए कहा, मैं क्यों नहीं कह सकता था मरियम के लिए? मुझे हक है इसका। जो मैंने मरियम के लिए कहा बिल्कुल ठीक कहा। आप बात को मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। देखिए, ये लाहौर जो है वो मरियम के चाचा ने ही पहले चंगा भला कर दिया था, और मरियम ने तो बस वो आकर साफ किया है जो बुज़दार ने कचरा फैलाया था। तो जो है वो मुझे लग रहा है कि आप हाजिम को ही जो है वो नाजुक कह रहे हैं। हाउ डेयर यू जीजे, तुमने मुझे नाजुक कैसे कहा? आओ पंजा लड़ा लो, हो जाए एक राउंड। मेरा जो ख्याल है एक राउंड हो जाए, मुकाबला। राना साहब मजे मत लीजिए, जरा रुक जाइए। यहाँ पे कोई पंजा लड़ाने का राउंड नहीं हो रहा है। ये न्यूज़ हेडक्वार्टर है, मेरा शो है। यहाँ बहुत संजीदा मौज़ूआत को इख्तियार किया जाता है, और अगर मुकाबला करने का इतना ही शौक है बंगवार साहब आपको, तो जरा मुकाबला कीजिए। आप लाहौर से मुकाबला कीजिए, मरियम से मुकाबला कीजिए। जरा देखिए लाहौर क्या बन गया है और आप कराची को क्या बना रहे हैं। मुकाबला वहां कीजिए। ग्रो अप जीजे, ग्रो अप, फॉर गॉड से। क्या हो गया है तुम्हें? मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं कोई वजीर आला नहीं हूँ जो मरियम से मुकाबला करूँ। ओह माय गॉश। देखें, मरियम से जो है वो आप मुकाबला कर भी नहीं सकते। जाएं आप अपने बड़ों को बुलाएं। बड़े बाहर गए हुए हैं राना साहब, फिलहाल तो मैं ही एक अवेलेबल हूँ। आप मुझी से मुकाबला करवाइए। देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि आप नहीं कर सकते मुकाबला। आप जाएं, गाने शाने बनाएं और जो है वो मॉडलिंग शाडलिंग करें। नहीं, एक सेकंड राना साहब, उनका शौक है मॉडलिंग करना, उनका शौक है गाना गाना, और वो उनका हक है, वो जो चाहें करें। लेकिन इसके अलावा इजाफी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए पूरी कर रहे हैं। तो ये मत कीजिएगा आप कि किसी के जाती शौक को आप ताना बना के यहाँ पे पेश करें, ये अच्छी बात नहीं। देखें जनाब ये साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो मरियम से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कोई ताना नहीं बना रहा, राना नो ताना। लेकिन क्यों 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 क्यों? देखें आज़िम साहब, मरियम के जो है वो सूट्स आपने देखे,
ड्रेसेस उनका आईलाइनर, उनका मेकअप शेकअप, उनकी नेल पॉलिश आपने भी लगाई है, खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन उनकी जो है वो अच्छी है। फिर उनका कॉफ़ी का मग, फिर उनका जो है वो सैंडल्स, फिर उनकी जो है वो रिस्ट वॉचेस जो बड़ी महंगी होती, तो मुश्किल है जी मुकाबला। आई डोंट थिंक सो। वैसे राणा साहब, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, या यू राइट, या आई लाइक इट। मरियम का टेस्ट जो है वो वाकई बहुत अच्छा है, एंड आई लाइक हर ड्रेसेस, उसके प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली दैट येलो वन जो उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहना था। मैंने मार्केट में काफ़ी ढूंढा, आई वांट टू बाय अ मफलर विद दैट शेड, पर्टिकुलर शेड, वो मुझे नहीं मिला। आप मुझे बता सकते हैं वो येलो मरियम ने कहाँ से खरीदा था? येलो येलो डर्टी फैलो। देखें, जो आप बात कर रहे हैं ये ओल्ड डेटेड है। अभी लाहौर का अपना समंदर है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी ये बात बता दी है कि लाहौर में समंदर है। मरियम साहिबा ने एक प्रोजेक्ट लगाया है, प्रोजेक्ट समंदर के नाम से। बहुत जल्द आप देखेंगे रावी में समुद्र को बहते हुए। Yeah, wait, let me take a call. It's important, you know. Hello. Yes. जी खुर्रम, मेरे SHO का कॉल है। जी खुर्रम, हाँ, अच्छा, मैंने ज़ैना मार्केट क्लियर तो करवा दिया था। अल्लाह तुमसे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जाओ अब वो गुलखान जो चने वाला ठेला लगा रहा है उसको उठाओ, निकालो वहाँ से, मलीर कौन सी चीज़ में डालो, वहाँ से निकालो। मुझे क्लियर चाहिए सदर, बिल्कुल क्लियर, समझे? ओके, जीरे मुझे जाना होगा, मर्डर तो नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पे ठेला लग गया है, तो मैं प्लीज ठेला जो है वो रिमूव करवा के आता हूँ। मैं ठेला रिमूव करवा न्यूज़ हेडक्वार्टर में न जाने क्या हो रहा है। यहाँ पे मुकाबला करना था कराची का, यहाँ पे मुकाबला करना था लाहौर का, और समझना था कि लाहौर ने तरक्की कैसे की है, कराची तरक्की कैसे कर सकता है। लेकिन राणा साहब जो है वो बंगवार के साथ किसी और कंपटीशन में चले गए हैं। यहाँ पे येलो ड्रेस का जो शेड है वो ढूंढा जा रहा है। मैं ब्रेक में कोशिश करूंगा कि इन लोगों को समझा सकूं और हम पॉइंट पे बात कर सकें। ब्रेक। वेलकम बैक टू, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। ब्रेक से पहले अजीब और गरीब बहस हो रही थी, लेकिन हम बहस करना चाहते थे कि कराची और लाहौर में कंपैरिजन क्या बनता है। सच पूछिए तो कंपैरिजन बनता नहीं है। कराची जरा पीछे रह गया और लाहौर जरा आगे निकल गया। लाहौर ने तरक्की की है, इसमें शक नहीं। कराची तरक्की कर सकता है, शुबा इसमें भी नहीं, लेकिन कराची तरक्की कैसे करेगा? इसी मकसद के लिए आज राणा सनाउल्लाह को बुलाया है कि हम जरा एक मॉडल को समझ सकें, काम के तरीकेकार को समझ सकें और वो बंगवार साहब को बता सके, ताकि बंगवार साहब अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन डाल सकें। जी। एक्सक्यूज मी, for God's sake, CJ, grow up. You know, grow up. कराची ऑलरेडी लाहौर से आगे है। वो कैसे? कराची में समंदर है, समंदर, और लाहौर में नहीं है। ओके? मरियम साहिबा ने एक प्रोजेक्ट लगाया है, प्रोजेक्ट समंदर के नाम से। बहुत जल्द आप देखेंगे रावी में समुद्र को बहते हुए। सीरियसली राणा साहब, मतलब अब क्या मरियम लाहौर में समंदर भी बना देंगी? नहीं, जो है वो आपको जीजे साहब कोई शक है मरियम साहिबा की सलाहियतों पर? नहीं, मरियम अच्छा काम कर रहे हैं राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोग खुशामत में इतना आगे क्यों निकल जाते हैं कि अच्छे काम भी मजाक बन जाते हैं? तो मतलब अब क्या मरियम लाहौर में कोई समंदर प्रोजेक्ट लगाएंगी और लाहौर का अपना समंदर बन जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? लाहौर में कुछ भी नहीं हो रहा है जीजे, लेट मी टेल यू, लाहौर में कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं इस पे एक अपना गाना भी बनाने वाला हूँ बाय द वे, जो कि हम यूके से लॉन्च करेंगे। बहरहाल लाहौर में कुछ नहीं हो रहा है, सबका सब काम, सिर्फ शोशा है लाहौर में, सबका सब काम जो है वो कराची में मैंने किया है, और इतनी अनथक मेहनत के साथ किया है कि लोगों ने दांतों में अपनी उंगलियां चबा ली। क्यों एग्जेजरेट कर रहे हैं बंगवार साहब, और मुस्तकिल एग्जेजरेट कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने कराची में कि लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली? देखें, लोगों ने तो अलबत्ता उंगलियां नहीं दबाई हैं जीरे साहब, लेकिन खुद ये बंगवार साहब ने उंगलियां दबाई हैं दांतों में। इनकी एक मैंने बड़ी मशहूर ज़माना जो है वो टिकटॉक देखी थी, जिसमें ये रक्स पेश कर रहे थे, उइमा मर गई वे, अनजाने में जौन सा है क्या कर गई वे। ओई माँ, अरे वो तो बहुत पुरानी वीडियो है। जब मैं सिंगिंग करता था 10 साल पहले, आप देख सकते हो उसके अंदर मेरी स्किन कितनी फ्रेश है, कितनी ग्लो कर रही है, लाइक अ कोरियन बॉय, और ग्लोइंग स्किन है उसमें मेरी, नो डार्क स्पॉट्स, नो डार्क सर्कल्स, मेरे हैंड जो है वो कितने क्लीन है। आप देखो, मुझे तो मैनिक्योर वैक्सिंग का भी टाइम नहीं मिलता है। आई डोंट लाइक दिस ग्रोथ एंड ऑल, मुझे बहुत काम होता है। 2 टोन स्किन हो गई है, देखें, हैंड्स अलग, फेस अलग। It's too risky, you know, with a career like me, singer, model and all.
बंगवार साहब मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस बात में। अगर मैं इंटरेस्टेड होऊंगा तो मैं यूट्यूब पे आपके गाने देख लूंगा, आपकी फ्रेशनेस भी देख लूंगा, लेकिन यहाँ इस शो का टाइम जो होता है मुख्तसर होता है और मेरे व्यूअर का टाइम बड़ा कीमती होता है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया आपने कि लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। कराची में ऐसा क्या हो गया? मैंने कराची शहर का नक्शा ही बदल दिया है। जस्ट मैं यही पूछ रहा हूँ, वो कैसे बदल दिया? पहले आप नुमाइश से होते हुए तिब्बत सेंटर की तरफ जो रोड जा रहा है वहाँ पे खबे हाथ लेकर के सदर चले जाते थे, अब नहीं जा सकते। नहीं, वो क्यों? क्योंकि सदर में जैन मार्केट के पास और एम्प्रेस मार्केट पे जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात थे वो सारे मैंने उठा के कैप्री सिनेमा के पीछे नुमाइश वाले रोड पे, एम ए जिन्ना रोड पे, जिसको बंदर रोड भी कहते हैं, आई डोंट नो क्यों बंदर रोड कहते हैं, लेकिन उस पे मैंने वो सारे तजावुज़ात जो है वो शिफ्ट कर दिए। तो अब आप उस रोड से नहीं जा सकते, यू हैव टू टेक शारा फैसल। अच्छा, इस तरह बदला है आपने कराची शहर का नक्शा कि एक इलाका जहाँ पे नाजायज तजावुज़ात थी, इंक्रोचमेंट थी, वो क्लियर कराया आपने और दूसरा एरिया उसको ऑक्युपाइड करवा दिया। वाह जीजे, वो हैं ही इतने बदमाशी करते हैं आके, इसीलिए मैं उन्हें इधर से उधर से इधर। एक्सक्यूज मी, मेरे एसएचओ की कॉल आ रही है। हेलो जी खुर्रम, है मर्डर? हाँ, ओ माय गॉड, नहीं, अरे वो, ओहो, हाँ ये ओके, गॉट इट माय गॉड। ठीक है, होट तेरे मर्डर 1 में है ना, ये मर्डर 3 कह रहा था। अच्छा, ये फिल्मों की बात हो रही है? उसे डाउनलोड करना था सॉन्ग, प्लीज कैरी ऑन। ओह, मतलब बताइए, एक इलाका आप ऑक्युपाइड करवाते हैं तो दूसरा आप उसको खाली करवाते हैं, क्या तरीका है, ये क्या हो रहा है? राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे कि मरियम ने वो क्या काम किए थे कि इंक्रोचमेंट जो है उसको क्लियर किया था, शहर की सड़कों को ठीक किया था, नाजायज तजावुज़ात को हटा दिया था, वो क्या फॉर्मूला था, वो जरा शेयर कीजिए बंगवार साहब के साथ ताकि ये भी फॉलो कर सकें। यस प्लीज। देखिए जी, मैं एक बार फिर आपको जो है वो बताना चाहूँगा कि ये लोग जो है वो मरियम को फॉलो नहीं कर सकते। मरियम इज़ अ बॉर्न स्टार, वो पैदाइशी स्टार है, वो स्टाइलिश है, वो एजुकेटेड है, वो टैलेंटेड है, वो डेडिकेटेड है। ये क्या इनके जो बड़े हैं वो भी मरियम को फॉलो नहीं करते। अरे राना साहब, मैं इंतजामी मामलात की बात कर रहा हूँ। वो दीवा होंगी, वो स्टाइल बहुत ज्यादा स्टाइलिश होंगी, वो सब कुछ अपनी जगह। इंतजामी मामलात बता दीजिए ताकि बंगवार साहब जो है एक शहर से कुछ ब्रीफ लेके अपने शहर में अप्लाई कर सकें। सिंपल। मैं भी जो है वो इंतजामात की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने शायद नोटिस नहीं किया, वो पूरे इंतजामात के साथ जो है वो घर से निकलती है, कुछ दूर चलती है और लिबर्टी चौक पे आपने देखा होगा वो मैचिंग दुपट्टे के साथ मैचिंग फरारी लेकर आई थी। स्वैग ही था। एक्सक्यूज मी राना साहब, ग्रो अप। ये मैं 10 साल पहले कर चुका हूँ, जब मैं मॉडलिंग और सिंगिंग करता था। मैं जिस कलर की शर्ट पहनता था उसी कलर की कार में ट्रैवल करता था, वही जूते, वही चश्मा, वही नेल कलर, वही लिप कलर, एवरीथिंग वाज मैचिंग। ओके, इट्स टू ओल्ड नाउ। मैं यहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कर सकें जिसमें हम मॉडल को समझ सकें ताकि एक शहर उसको अप्लाई कर सके। हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे तो दुपट्टा मैचिंग की गाड़ियाँ निकल आई हैं। मैं यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, कुछ संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक, कहीं मत जाइए। जीरे एवोकाडो शेक पियोगे? मैं ऑर्डर कर रहा हूँ एवोकाडो। ओके, 2 एवोकाडो, या पिंच ऑफ चिया सीड्स ऑन द टॉप। बंगवार साहब, ये मौका है, मैं आपको ऑफ एयर बता रहा हूँ, मौका है, बात कर लीजिए। ओके, एवोकाडो। वेलकम बैक टू, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं एक तरफ बंगवार साहब और एक तरफ है राना साहब। दोनों में जो बहस हो रही है वो हमारे किसी काम की है नहीं। अखलाकी तौर पे समझा इस तरह जाता है कि अगर एक भाई तरक्की कर जाए तो वो अपने दूसरे भाई को जरूर समझाता है कि तरक्की का रास्ता क्या था ताकि दूसरा भाई भी तरक्की कर जाए, और हम यहाँ यही समझना चाहते हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है वो एग्जैक्टली यही हुआ है कि बड़े भाई ने जो है वो छोटे भाई को जो है वज़ीर आज़म बनना सिखाया, एक दूसरे की जो है वो मदद की। बल्कि हमारे यहाँ तो इससे एक स्टेप आगे हुआ है कि चचा जी ने है वो भतीजी को जो है वो वज़ीर आला बनना सिखाया। तो हमारे यहाँ तो ये सीखना सिखाना जो है वो चलता रहता है और हम जो है वो एक दूसरे की मदद जो है वो करते रहते हैं।
देखिए राणा साहब, मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा था, ना ही आज ये मौजू है कि ऐवान तक कैसे पहुँचना है सारे खानदान को, ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि एक शहर तरक्की कर गया है, दूसरा कर सकता है, तो आप अपनी ब्रीफ शेयर कर लीजिए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि कराची शहर लाहौर की तरह जदीद कैसे बन सकता है, कब तक बन सकता है, बात वहाँ पहुँचानी है हम। एक्सक्यूज मी जीजे, मैं आए? जी जी। या थैंक यू। हमें इनके मशवरत की ज़रूरत ही नहीं है। हम सारी मशवरत क्या होता है? आप देखिए, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, ये जॉन ने कहा था, यू नो, जॉन जानी जनार्दन। खैर, इनके मशवरत की हमें ज़रूरत नहीं है और हम संभाल लेंगे। मी माई सेल्फ एंड आई, हाजिम बगवार, और मेरे साथ मुर्तज़ा हैं जो कि कराची के मेयर हैं, और हमारे साथ CM सिंध कायम अली शाह साहब भी हैं। जी, कायम अली शाह साहब CM हैं। Of course, he is. वो हुआ करते थे आज़म बंगवार साहब, मैं करेक्ट कर दूं आपको, अब मुराद अली शाह साहब होते हैं। ओह बैड, ये कब हुआ? कायम अली शाह साहब को निकाल दिया? हाँ। नहीं जी, निकाला तो सिर्फ बड़े मियाँ साहब को था। शाह साहब तो खुद जो है वो चले गए। ओह सो सैड। खैर, मुराद मैं और मुर्तज़ा संभाल लेंगे। यू नो, मैं फ्रैंकली इनसे बात करता हूँ तो सरनेम्स यूज़ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, संभाल लीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि संभाल कैसे लेंगे। कराची शहर का थोड़ा सा हाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जो है वो शारा फैसल पे ब्लॉक हो जाता है। ऑफिस जाने के टाइम पे, ऑफिस आने के टाइम पे लोग घरों में 2-2 घंटे बाद पहुँचते हैं, ऑफिस देर से पहुँचते हैं। यहाँ पे घरों में पानी नहीं आ रहा है, महीना भर पानी नहीं आता, टैंकर माफिया का राज है। ये सारे मसाइल हैं। ज़रा समझाइएगा बंगवार साहब कि आप मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और मुराद अली शाह साहब जो CM है कैसे संभाल लेंगे। देखिए, न्यूज़ हेडक्वार्टर के ताबिश हाशमी जो उन्होंने मुर्तज़ा के साथ किया था, मेरे साथ करने की नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल डोंट सैबोटेज माय इमेज, डोंट बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर अपने व्यूअर को भी बता दूं कि मैं आपको एक अच्छा इजाफा समझता हूं पॉलिटिक्स में, और आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं ना। थैंक यू। देखिए, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पथाड़े हटाना, मैंने हटा दिए। मैं कोई फार्मी अंडा नहीं हूँ जो ट्रैफिक को कंट्रोल करूँगा सिग्नल पे खड़े होके। मैं कोई टुल्ला नहीं हूँ जो चोरों को पकड़ने के लिए जाऊँगा। मैं कोई बादल नहीं हूँ जो बारिश बन के बरस जाऊँगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। और पानी की जहाँ बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा था कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अब ज़्यादा बारिश नहीं आ रहा है अगर शहर कराची में, दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। हम क्लाउड सीडिंग पे नहीं जा सकते हैं कराची में, ठीक है ना। और जब ज़्यादा बारिश आ जाता है तो घुटनों घुटनों तक पानी भी आ जाता है, फिर आप कंप्लेन करते हैं पानी को निकालो। सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अभी आप बड़े तीसमर खां बन रहे थे और तिगड़म बता रहे थे मुराद अली शाह की, अपनी और मेयर कराची की। जब मैंने सवालात पूछे तो आपने अपने आप को सिर्फ पथारे हटाने तक के लिए महदूद कर लिया। वाह। मैं यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, कुछ संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं एक तरफ बंगवार साहब और एक तरफ है राणा साहब। दोनों में जो बहस हो रही है वो हमारे किसी काम की है नहीं। देखें जीजे साहब, अगर जो है वो मेरी बात मान ली जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। जी राणा साहब शेयर कीजिएगा, वो क्या बात है? देखें जनाब, मेरे पास एक ही प्लान है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या प्लान है, वो प्लान शेयर कीजिएगा। जो मरियम नवाज साहिबा ने किया वो किया जाए। नहीं, मरियम नवाज ने क्या किया और क्या किया जाए? देखिए जी, मरियम साहिबा को बैक वक्त में दोनों सूबों का वज़ीर आला जो है वो लगाया जाए। फिर देखिएगा यही कराची जो है वो आपको सोने की चिड़िया बना हुआ जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं राणा साहब, कमाल बात करते हैं आप। मतलब एक ही खातून को 2 सूबे का वजीर आला बना दिया जाए, एक तो ये पॉसिबल नहीं है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। चलिए बिलफर्ज सिर्फ आपकी बात को मान लेते हैं सब समझने के लिए कि मरियम ने ऐसा क्या किया, तो जरा बताइए, मरियम अगर सिंध की भी और पंजाब की भी बैक वक्त वजीर आला बन जाती हैं तो कैसे सब ठीक हो जाएगा? देखिए जी, वेरी सिंपल। जब मरियम बीबी कराची आएंगी तो जो है वो अपने साथ अपना कैमरामैन भी लाएंगी, और उनका कैमरामैन बड़ा ही कमाल का कैमरामैन है। वो बारिश में पानी नहीं दिखाता, वो टूटी हुई सड़कों के गड्ढे नहीं दिखाता, वो आपकी कटी हुई फसलें, जली हुई फसलें नहीं दिखाता। वो सब अच्छा अच्छा दिखाता है, क्योंकि AI का डिजिटल दौर है और उनका जो कैमरामैन है वो AI में एक्सपर्ट है। नहीं, ये बंगवार साहब, अगर आपका फोटोशूट हो गया हो तो राणा साहब ने जो गुफ्तगू की है अगर वो आपने सुनी हो तो उसका जवाब दे दीजिएगा।
देखिए, मैं तो अपना कोई कैमरामैन, अपना कोई बुगी मैन, अपना कोई किसी भी किस्म का मैन लेके नहीं घूमता हूँ। मैं अपने काम सारे खुद करता हूँ और आपने देख लिया कि मेरा फोटोशूट भी खुद हुआ है। एंड आई एम अ मॉडल, सो आई नो हाउ टू क्लिक, वेयर टू क्लिक, व्हाई टू क्लिक। ओके, तो मुझे अपर्चर का भी मालूम है, मुझे पॉस्चर का भी मालूम है, मुझे जेस्चर का भी मालूम है। मुझे कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई एम नॉट इवन यूजिंग थ्रेड्स, सो आई हैव एक्सप्रेशंस एज वेल, यू नो। And my friend circles call me Kang Tae Mo from Korean industry. You know, he's a very big artist there. By the way, बंगवार साहब, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप अपने फोटोशूट में इतने मगन थे कि आपने सुना ही नहीं है। ज़रा दिमाग को हाजिर रखिए प्लीज़। नहीं, मैंने बिल्कुल सुना है, मैंने बिल्कुल सुना है। मैं यही कहने लगा उन्हें कि जहाँ उन्होंने मरियम साहिबा के फ़ोटोशूट की इतनी बातें कर दी, इतनी तारीफ़ें कर दी, इतनी उन्होंने जो है वो तमहीदात बांध दी हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि एक शूट मरियम साहिबा से कहें मुझसे भी करवा लें। डिफरेंस पता चल जाएगा प्रोफेशनल फोटोग्राफर, प्रोफेशनल मॉडल, प्रोफेशनल आर्टिस्ट में और एक एमेच्योर फोटोग्राफर में। देखिए, ये हो नहीं सकता क्योंकि सरकारी काम जो है वो मरियम बीबी सरकारी लोगों से करवाती है। उनका जो कैमरामैन है वो ग्रेड 19 का अफसर है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं ये आपकी फुटेज देख रहा था कि ये पथारे हटाए जा रहे हैं, चीज़ें हटाई जा रही हैं, और ये भी तो फोटोशूट ही है। ये फोटोशूट नहीं है तो क्या है? ये सबने देखा हुआ है, मैं भी अभी देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा है कि इतना हीरोइक का आप लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। Yes, that's my personality, not a shoot, you know. और मैं फोटोशूट करता हूँ, फोटोशॉप नहीं। कोशिश की थी कि आज हम कुछ सीख सकें, एक शहर बता सके कि उसने तरक्की कैसे की, दूसरा शहर सीख सके, एक मुकाबले की फिजा पैदा हो और ये मुकाबला आवाम के लिए अच्छा हो जाए। लेकिन आवाम के लिए क्या ही अच्छा हुआ, यहाँ तो दुपट्टे की मैचिंग से आगे बात ही नहीं गई। लेकिन आवाम के लिए कम से कम मैं तो बात करता रहूँगा, और ये मत समझना कि मैं सिर्फ ज़बान खोलूँगा, मैं बात बाजार में रख दूँगा, दुकान खोलूँगा। गुड नाइट। खोलिए दुकान, लेट्स सी आपकी दुकान में क्या है। बांगवार साहब, ये शेर था जो आपको समझ आया नहीं। और ये बब्बर शेर है जो आपको समझ आएगा नहीं। ओ वाह, हाँ जी खुर्रम, मर्डर हो गया वाकई, बस असली वाला हुआ है ना। ओ भाई, ठीक आपका है। ये